Hello everyone, warm welcome to all of you to this video. A new video but same old markets. निफ्टी जैसा मैंने कहा था आपको निफ्टी बहुत volatile लग रहा था and I'm happy that always we at the profit curve on your channel we catch the trend before it happens. आप comment कर सकते हो और आप आज मैं पहली बार ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ 24 सितंबर की, क्योंकि बोलना ही पड़ेगा क्योंकि अभी न बोलते बोलते हम लोग 9300 सब्सक्राइबर्स पे आ गए. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ओनली इफ़ यू लाइक दिस चैनल, वॉच ऑल द वीडियोज़ एंड देन मेक एन ओपिनियन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. फर्स्ट टाइम ऑफिशियली बोल रहा हूँ क्योंकि we need to cross a certain limit of subscribers to reach out to more people with authentic knowledge and authentic research, जिससे थोड़ा सोसाइटी का, समाज का, थोड़ा जितने भी हमारी क्षमता है उसमें हम लोग वी कैन हेल्प. दैट इज़ दी होल आइडिया. सो निफ्टी कमिंग बैक, निफ्टी ने अपना लेवल तोड़ दिया. अभी भी 19,510, 19,510, 19,550 गुड लेवल्स वहाँ के आसपास आप देख सकते हो. इफ़ निफ्टी समवेयर टेक सपोर्ट देन. But there are a lot of developments which happened overall over the course of the last, I think last week was a very heavy, highly volatile week के साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज़ फ्लोज बहुत हैवी थे यार लास्ट वीक में. एक तो वो कनाडा का पूरा इंसिडेंस हो गया जिसने स्पूक कर दिया रिलेशंस को. उसमें हमारा BLS इंटरनेशनल और कनाडा पेंशन फंड के जितने इन्वेस्टमेंट्स थे वो सारे स्टॉक्स थोड़ा टूटे. Then and this is the nature of the market. The market has risk and you have to be able to take the risk to survive and thrive and grow. रिस्क के बिना कोई रिटर्न नहीं हो सकता है. वो रिस्क आपके मन में कैलकुलेटेड होना चाहिए. सो टुडे 24 September 2023 evening, it's a Sunday, 7:45 PM. I will be coming live and we'll take your questions. बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में, JP मॉर्गन के बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स का इंक्लूजन हुआ है. उससे बहुत अच्छी बात ये होगी कि ओवर स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, हर महीने करीब करीब बहुत सारा पैसा बॉन्ड मार्केट में आएगा. एग्जैक्ट अमाउंट अभी कंफर्म नहीं है इसलिए बताना सही नहीं होगा. बहुत सारे थियरीज चल रही हैं मीडिया में, बट एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप देखो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगा. इन अ ईयर एटलीस्ट 25-30 बिलियन डॉलर्स मिनिमम, उतना पैसा तो आना ही चाहिए एज़ पर व्हाट आई कैन सी. और वो बहुत बड़ी बात है. उससे होता क्या है, बॉन्ड मार्केट जो है ना, एक्चुअली मैं आज ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट है वो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा एफिशिएंट है. वहाँ ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं. द डील्स आर मच बिगर. एंड व्हेन आई से एफिशिएंट, व्हाट आई मीन इज़ इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव वेरी अर्ली. मतलब अगर गिरावट आने वाली है तो बॉन्ड प्राइजेस जिस तरह से चढ़ती हैं, अगर इक्विटी मार्केट्स में गिरावट आएगी तो बॉन्ड प्राइजेस आपको पहले ही वो फैक्टर इन करते हुए दिखेंगे. अभी भी वही हुआ था. US बॉन्ड इंडेक्स, मतलब US का 5 ईयर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप देखो, इट वाज एट इट्स हाईएस्ट. जब बॉन्ड यील्ड हाईएस्ट होता है, डॉलर इंडेक्स में डॉलर चढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल में क्रूड चढ़ा हुआ है, एवरीथिंग वाज शाउटिंग एंड टेलिंग यू दैट बॉस लाइटन योर पोजिशंस इफ़ यू आर अ ट्रेडर बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ करेक्शन. तो बॉन्ड मार्केट में इंक्लूजन होना, जो देखा जाए तो ये हम 25-30 साल पहले भी कर सकते थे. वाई डिड वी वेट फॉर सो लॉन्ग? आई डोंट थिंक आर द पीपल एंड द राइट पोजिशंस, आई डोंट थिंक दैट दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ इंक्लूडिंग इंडियन बॉन्ड्स इन द ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स. जिस तरह से स्टॉक्स में बाहर का पैसा आता है FIS का, अब वैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी आएगा. तो उससे उनको भी, भाई किसी भी FII को इंडियन बॉन्ड का रेट क्या है, 7.2%. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, रिस्क फ्री. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है 10 साल का, AAA रेटेड, सॉवरेन गारंटी मिलती है उसमें. आपको पैसा तो मिलना ही मिलना है. किसी US के FII को, जहाँ US में 4.5% या 4% मिलता है अभी, और यूजुअली मिलता था 3%, 2% भी मिलता था, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन उस ज़माने में 2% था. हमारा इन्फ्लेशन 6-6.5% है. तो हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो 7.2 अब दे रहे हैं. बट किसी US के FII को बैठे बैठे इंडियन बॉन्ड मार्केट में अगर 7.2% मिल रहा है, दैट्स अ बिग थिंग फॉर देम. बिकॉज वो तो डॉलर लगाएंगे, लेकिन वहाँ एक चीज़ में वो फंसेंगे और हमारा फ़ायदा होगा. हमारी करेंसी, इसमें एक तरह से करेंसी को फ़ायदा होगा. रुपी विल गेट
मोमेंटम एंड रुपी थोड़ा डॉलर के अगेंस्ट मजबूत होगा. आई वुडेंट बी सरप्राइज कि अगले साल तक आप देखो रुपी 81 पे आ जाए, फिर 80 पे आ जाए, फिर शायद 79 पे भी आ जाए एक बार के लिए, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में जब पैसे आएंगे तो उनको अपने डॉलर रुपीज़ में कन्वर्ट करने पड़ेंगे एंड उनको रिटर्न्स भी INR में मिलेंगे. तो बट 7.5-7.2% रुपी टर्म्स में भी अच्छा रिटर्न है, डॉलर टर्म्स से तो बेटर, मतलब ऑन पेपर फेस वैल्यू पे तो बेटर ही है. तो इस पे हम लोग लाइव वीडियो में और बात करेंगे. फ़िलहाल निफ्टी लेवल्स आर अ लिटिल डाइसी. मार्केट में सेलिंग बहुत हुई है और डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है. एंड आई नो आपके माइंड में बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे. सो मेक श्योर 7:45 PM you log in to this channel, The Profit Curve. I will see you लाइव. एंड आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपके मन में है, कोशिश करेंगे जितना हो सके टू टेक मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड आंसर देम. बट दिस हैज़ बीन अ वेरी हाईली एंटिसिपेटेड वॉलेटाइल वीक, जिसमें US फेड ने फिर से अपना कांड कर दिया है. और अब निफ्टी का जो दूसरा लेवल मुझे दिखता है 19,510, वो उसको बचाना है. अगर वहाँ बच गया कहीं ना कहीं तो निफ्टी सपोर्ट लेगा. आपको मेरा पुराना लेवल याद है ना, अगर बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई तो 19,330 तो आप समझिए निफ्टी मेरे को लगता है बचा ही लेगा. 19,330 शुड बी सेफ गार्डेड इवन इन द वर्स्ट टाइम. और ये 19,330 मैं कब से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट 19,330 सिंस 20,500. जब से हम लोग टच करके आए हैं तब से बोल रहा हूँ कि 1,000-1,200 पॉइंट के लिए प्रिपेयर्ड रहिए ना. दिस इज़ द नेचर ऑफ द मार्केट. You cannot have a one way ride. Okay, and yeah, so बाकी जो अपने questions है, कुछ observations है, we will see together at 7:45 PM. Hope to see you there soon, and till then, as always, keep profiting. Have a good day, have a good weekend.